महीने का पहला दिन, फोन की स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन चमकता है। सैलरी हैज बिन क्रेडिटेड। वाओ! एक पल के लिए लगता है कि सब सेट है, लेकिन वो पल कितनी जल्दी चला जाता है ना? और जैसे ही महीना खत्म होने वाला होता है, अकाउंट बैलेंस देखकर बस एक ही सवाल दिमाग में गूंजता रहता है। यार, पैसा गया कहाँ? सच बताऊं तो ये सवाल हम में से शायद हर उस इंसान का है जो पूरा महीना मेहनत से काम करता है। पैसा अकाउंट में आता तो है, पर फिर एक धुंध की तरह पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो आज हम इसी धुंध को हटाने की कोशिश करेंगे और एक बिल्कुल साफ रास्ता देखेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए मिलते हैं अर्जुन से। अर्जुन 25 साल का है। सैलरी है 35,000 रुपए हर महीने की। बिल्कुल वही सेम स्टोरी। सैलरी आई, खर्चे हुए और मंथ एंड में हाथ में क्या बचा? बस थोड़ा सा स्ट्रेस और अगली सैलरी के नोटिफिकेशन का इंतजार। कहीं ना कहीं ये कहानी हम सबकी है, थोड़ी बहुत। और अर्जुन पता है क्या कहता है? यार, मैं तो इतना खर्च भी नहीं करता, फिर भी पैसे बचते ही नहीं। और शायद वो सही भी है। असली प्रॉब्लम ज्यादा खर्च करना है ही नहीं, प्रॉब्लम है एक सिस्टम का ना होना। जब पैसे के लिए कोई प्लान नहीं होता तो वो तो पानी की तरह बस बह ही जाता है ना? तो इस फाइनेंशियल मेज से, इस उलझन से निकलने का रास्ता क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल थ्योरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल रूल है। एक ऐसा सिस्टम जिसे कोई भी अपनी सैलरी पर अप्लाई कर सकता है। इसे कहते हैं 50-30-20 रूल। ओके, तो ये है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये रूल कहता है कि आपकी जो भी टेक होम सैलरी है, मतलब टैक्स वगैरह कटने के बाद जो अकाउंट में आती है, उसे बस 3 हिस्सों में बांट दो। 50% नीड्स के लिए, यानी आपकी जरूरतों के लिए, 30% वांट्स के लिए, यानी आपकी इच्छाओं के लिए, और सबसे जरूरी 20% अपने फ्यूचर के लिए। सिंपल, बस इतना ही, कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं। चलिए वापस अर्जुन के एग्जाम्पल पर चलते हैं। उसकी सैलरी है 35,000 रुपीज। तो इस रूल के हिसाब से क्या हुआ? 17,500 रुपए गए उसकी जरूरतों में, 10,500 रुपए उसकी मर्जी, उसके वांट्स के लिए, और 7,000 रुपए सीधे उसके फ्यूचर के लिए। देखा, एकदम से जो पैसा इधर उधर जा रहा था उसको एक डायरेक्शन मिल गई। अर्जुन के पास अब अपने पैसों का एक क्लियर कट मैप है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि नीड्स और वांट्स में आखिर फर्क क्या है? तो देखिए, नीड्स यानी जरूरतें, वो चीजें हैं जिनके बिना लिटरली काम नहीं चल सकता। सोचिए, घर का रेंट, राशन, ऑफिस आने जाने का खर्चा, फोन का बिल, ये सब जरूरी है। इनके बिना लाइफ रुक जाएगी। और वांट्स मतलब शौक, वो चीजें जो लाइफ को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाती हैं, पर उनके बिना भी काम चल जाता है। जैसे ज़ोमैटो से ऑर्डर करना, नए कपड़े खरीदना या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। इस पूरे सिस्टम का अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे सबसे पावरफुल हिस्सा है ये 20% वाला फ्यूचर बकेट। सच में असली गेम यहाँ से चेंज होता है। यही वो पैसा है जो आपके लिए एक इमरजेंसी फंड बनाता है। यही पैसा एसआईपी के जरिए आगे बढ़ता है, ग्रो करता है और आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। पता है ज्यादातर लोग गलती कहाँ करते हैं? वो एक बहुत ही कॉमन लेकिन गलत फॉर्मूला फॉलो करते हैं। फॉर्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। मतलब पहले कमाओ, फिर पूरा महीना खर्च करो, और फिर अगर कुछ बच गया तो उसे सेव कर लो। ये अप्रोच ऑलमोस्ट हमेशा फेल होती है, क्योंकि सच तो ये है कि मंथ एंड में कुछ बचता ही नहीं है। तो वो गेम चेंजिंग शिफ्ट क्या है? बहुत सिंपल है, बस इस फॉर्मूला को पलट दीजिए। नया फॉर्मूला है इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। समझ रहे हैं? जैसे ही सैलरी क्रेडिट हो, सबसे पहला काम वो 20% फ्यूचर वाला हिस्सा निकाल कर अलग कर दो, और फिर जो बाकी 80% बचा उसमें आराम से अपना महीना प्लान करो। इसी को कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। खुद को सबसे पहले पे करो। जरा सोचिए इस बारे में। हम अपने लैंडलॉर्ड को टाइम पर रेंट देते हैं, ज़ोमैटो को पे करते हैं, अमेज़न को पे करते हैं, हर किसी को टाइम पर पेमेंट जाती है। लेकिन हम उस एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान को पे करना भूल जाते हैं, जो है हमारा आने वाले कल का मैं, हमारा फ्यूचर सेल्फ। सच तो ये है कि सबसे पहली पेमेंट उसी को जानी चाहिए। अब दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार, कम सैलरी में ये सब कैसे मैनेज होगा?
बिल्कुल वैलिड सवाल है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप 50-30-20 ही फॉलो करें। हो सकता है आपके लिए शुरुआत में 60-25-15 वर्क करे। यहाँ परसेंटेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सिद्धांत ये है कि फ्यूचर वाला बकेट कभी कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। भले ही आप थोड़े से शुरू करें, पर शुरुआत करना सबसे ज़रूरी है। हमारी फाइनेंशियल जर्नी का एक असली दुश्मन है, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक साइलेंट चोर की तरह है। होता क्या है, हमारी सैलरी बढ़ती है और हम सोचते हैं अब थोड़ा बेहतर जिएंगे, नया फ़ोन, महंगे ट्रिप्स, ज़्यादा बाहर खाना पीना। पता चलता है सैलरी 30% बढ़ी, लेकिन खर्चे 40% बढ़ गए। रिजल्ट, हम फाइनेंशियली वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो इस सिस्टम को फॉलो करने के बाद जरा अर्जुन की 6 महीने की जर्नी देखते हैं। पहले महीने उसने बस बजट बनाया, दूसरे महीने तक उसने अपना इमरजेंसी फंड शुरू कर दिया, चौथे महीने में उसकी पहली एसआईपी चली गई, और 6 महीने आते आते वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकलकर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस में आ गया था। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये असल में मन की शांति की बात है। और पता है, इस रूल का एक अहम फायदा और भी है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। वो है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। जब आपको पता है कि आपने अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर ली है, तो आप अपने वॉन्ट्स वाले हिस्से को बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी टेंशन के खर्च कर सकते हैं। वो 30% का बकेट आपकी मेहनत का रिवॉर्ड है, लाइफ को एंजॉय करने का एक ऑफिशियल लाइसेंस है। तो शुरुआत कैसे करनी है? ज्यादा सोचना नहीं है, बस ये 3 सिंपल स्टेप्स लेने हैं। पहला, जिस दिन सैलरी आए उसी दिन अपने 20% को ऑटोमेट कर दीजिए, किसी दूसरे अकाउंट में या इन्वेस्टमेंट में, ताकि वो आपकी नज़रों से दूर हो जाए। दूसरा, सिर्फ 1 महीना अपने खर्चों को ट्रैक कीजिए, ये समझने के लिए कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। और तीसरा, हर 3 महीने में बस एक बार अपने बजट को रिव्यू कर लीजिए। दैट्स इट। आखिर में एक बात साफ है, 50-30-20 रूल सिर्फ एक बजट नहीं है, ये इंडियन सैलरी के लिए एक फाइनेंशियल सर्वाइवल सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो आपको आज में जीने की आज़ादी देता है, ये जानते हुए कि आपका कल भी सुरक्षित है। तो सवाल बस एक ही है, आप अपने पैसे को कमान देना कब शुरू कर रहे हैं?